सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूनिंग की, कि प्रूनिंग क्यों की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए। हम आपको अपने ऑर्चर्ड में ले जाके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने ऑर्चर्ड में, जो कि ड्वार्फ और सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है M9 और M111, तो उसमें आप कैसे अपने प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दें कि जो भी आप कटर यूज़ कर रहे हैं प्रूनिंग के लिए, वो काफ़ी शार्प ब्लेड वाला हो, ताकि आपको मल्टीपल कट्स ना लगाने पड़े। एक ही बार में जो आप ब्रांच कट करना चाहते हैं वो कट हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। जो भी इसमें कटर में गंदगी है या जंक है उसको रिमूव करें और अपने ब्लेड को सैनिटाइज़ करें, उसके बाद ही प्रूनिंग स्टार्ट करें। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन अगर आपके कटर में है तो इन्फेक्शन कटर से प्लांट में फैलने का खतरा रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और कोई भी अगर इन्फेक्टेड प्लांट है, आपको लगता है कि इसमें इन्फेक्शन है, कैंकर है या कोई और बीमारी है, तो उसको जब आप प्रून करते हैं उसके बाद भी अपने ब्लेड को सैनिटाइज़ करें। ठीक है, तो आपको ले चलते हैं ऑर्चर्ड में और दिखाते हैं कि कैसे आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग। तो ये है हमारा प्लांट। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ये है और दूसरा प्लांट जो 1 मीटर की डिस्टेंस पे है वो ये है। तो जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों जो पेड़ की ब्रांचेस हैं उनको बराबर स्पेस मिले और ये ओवरलैप ना हो किसी भी तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं तो ये यहाँ तक है, ठीक है, और इस वाली ब्रांच की बात करूं तो ये यहाँ तक है, थोड़ा साइड एंगल है उसका, तो उधर गई है, तो आपस में क्लैश नहीं हो रही है और दोनों ब्रांचेस को बराबर का स्पेस मिला हुआ है। क्योंकि ये पहले ब्रांच जो थी यहाँ तक पहुँच गई थी, तो मैंने इसमें कट लगाया ताकि इसको यहाँ पे रोक सकें। हालांकि ये ग्रो फिर करेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको रोक दिया ताकि इसमें क्लैश ना करे और एक दूसरे के लिए दोनों ब्रांचेस शेड क्रिएट ना करे। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमने अगर ये ब्रांच अगर यहाँ लंबी ली होती तो इसमें जो फ्रूट बड्स हैं या जो बीमे हैं वो आगे तक बने होते, रादर देन कि हमें बीमे यहाँ पे दिख रहे हैं अभी। तो ये बीमे अगर हमने इसको लंबा छोड़ा होता तो ये और आगे, जितनी हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो बीमे और आगे आगे बनते जाएंगे, जो फ्रूटिंग बड्स होते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि देखिए ये जो है हमारा मेन लीडर है, ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि इस लीडर के पास में ही सारे फ्रूट बियरिंग हो हमारी, जैसे कि ये है, ये है, ये है, और जितने भी हमारे सेकेंडरी ब्रांचेज हैं या शूट्स हैं वो भी हम छोटे रखें इसमें, ताकि जो यहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा है वो इजीली इनको और जल्दी मिल सके और ज़्यादा मात्रा में मिल सके। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम यही फ्रूट जो हमारे बड्स हैं अगर वो इस वाले टिप में होंगे, या जो हमारा ये स्टेम और बड़ा था या ब्रांच हमारी और बड़ी थी, अगर वो आगे वाले हिस्से में होते तो यहाँ से न्यूट्रिशन पहुँचने में, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे खूब सारे लीव्स होंगी, पुराने फ्रूट बड्स होंगे जो पहले इससे पहले हैं, तो वो सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुँचने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँच पाएगा, और जिससे कि फ्रूट क्वालिटी और साइज में फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप फ्रूट बियरिंग है वो इस लीडर के जितने पास हो सकता है उतने पास रखें। और वैसे ही जैसे ये हमारी सेकेंडरी इसमें स्टेम निकली हुई है, सेकेंडरी ब्रांच निकली हुई है, शूट भी बोलते हैं, तो ये जो शूट है ये ज़्यादा लंबा होगा तो हमें इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन फिर वही दिक्कत आएगी कि यहाँ से अगर न्यूट्रिशन जा रहा है देन अगेन फिर सेकेंडरी ब्रांच में वो आगे तक जा रहा है, तो उसको पहुँचने में उसका जो न्यूट्रिशन फ्लो है वो बहुत कम रहेगा और फ्रूट की क्वालिटी जो है उसमें फ़र्क आपको दिखेगा, जो फ्रूट क्वालिटी वो अच्छी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितना फ्रूट हो आप इसके पास लें। और जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं दिखाता हूँ कि ये जो शूट था काफ़ी बड़ा हो चुका था, ठीक है, ये कम से कम 1.5-2 फुट के आसपास हो चुका था, एक और शूट यहाँ से निकला हुआ था, तो हमने इन दोनों शूट्स को कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटा सा बड निकल रहा है, ठीक है, तो आप इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे आपको बड फॉर्मेशन दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस वाले को पिछले साल कट किया था, इस वाले शूट को, तो ये हमने कट किया था और यहाँ से हमें एक नया
ये बड दिखाई दे रहा है। तो जो भी हम कटिंग करते हैं तो अगले साल चांसेस होते हैं कि उसमें एक नई बड आए और वो पास आएगी इस ब्रांच के जो मेन ब्रांच है। लीडर, एक ये लीडर हो गया, इसके साथ ये ब्रांच हो गई, इसके साथ ये सेकेंडरी जो ब्रांच है, ये इसमें जो फ्रूट है वो इस वाली ब्रांच के पास रहेगा। तो इसमें न्यूट्रिशन फ्लो जो है वो ईजी रहेगा और जो फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। और एक चीज़ का और जो है वो ध्यान देने वाली है कि कोई भी जो ब्रांचेस हैं विद इन अ ट्री, इसी पेड़ में ओवरलैप ना करें। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच ये है और इसी के अगर ऊपर से एक और ब्रांच निकल जाती है और इसी एंगल में निकल जाती है तो हमें उसमें से एक ब्रांच रिमूव करनी पड़ेगी। जो भी हमारी कमज़ोर ब्रांच होगी उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि ये वाली ब्रांच ऊपर वाली ब्रांच नीचे वाली ब्रांच के लिए शेड क्रिएट ना करे। ठीक है, मेन जो हमारा मोटिव है इसमें एक तो फ्रूट क्वालिटी को अच्छा करना और दूसरा जो शेड है या जो सन पेनिट्रेशन है उसको हमें अच्छा करना होता है ताकि प्लांट में शेड क्रिएट ना हो नीचे वाले फ्रूट्स के लिए या उसके ऊपर वाले फ्रूट्स के लिए, या आपस में दो ब्रांच क्लैश होंगी तो ये आपस में एक दूसरे के लिए शेड क्रिएट करेंगे जिससे कि फ्रूट क्वालिटी में फ़र्क आएगा। और दूसरा फंगल डिजीज़ का जो प्रकोप है वो आपके ऑर्चर्ड में बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सन पेनिट्रेशन अच्छा हो, कैनोपी आपकी अच्छी रहे। और दूसरा, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आपकी फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट क्वालिटी में आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा, फ्रूट क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है कि इस लीडर से इस ब्रांच का जो एंगल है वो थोड़ा सा वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसमें जो न्यूट्रिशन फ्लो है वो इजी रहे। अगर वो ब्रांच अगर सीधी चली जाती है ऊपर को तो उससे एक तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ में ज़्यादा रहती है, उसमें फ्रूट बियरिंग कम रहती है, और दूसरा वो इस लीडर से कॉम्पिटिट करती है, इस लीडर को बढ़ने नहीं देगी अगर वो सीधी ऊपर जाएगी तो कोई भी ब्रांच आपकी अगर सीधे एंगल में है तो आप उसको बेंडिंग उसकी ज़रूर करें, उसमें धागे ज़रूर बांधें। जैसे कि ये ब्रांच है, ये ऊपर को सीधी जा रही थी, ये नई ब्रांच है क्योंकि पुरानी ब्रांचेस हमने ऑलरेडी पिछले साल बेंड की हुई हैं तो ऑलरेडी शेप में है, एंगल में उसका एंगल उसका बढ़िया है। लेकिन ये जो ब्रांच है ये नई ब्रांच थी जो ऊपर को जा रही थी, तो हमने इसको धागा से बेंड किया हुआ। तो धागा जब आप बांधेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो ज़्यादा लाइलॉन वाला धागा ना हो, सूती धागे का इस्तेमाल करें, और एक ये एंगल ज़रूर, लूप ज़रूर छोड़ें इसमें ताकि ये धागा कसे ना, क्योंकि जब प्लांट ये जो ब्रांच ग्रो करेगी तो चांसेस होते हैं अगर इसमें टाइट धागा बांधेंगे तो चांसेस होते हैं कि ये इसके अंदर ब्रांच के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, तो उसमें एक ब्रांच में कट लग जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि ये इस एक लूप ज़रूर क्रिएट करें ताकि जब आप इसको खोलेंगे 1-2 महीने बाद तो यहाँ से आप इजीली कट कर सकें और इसको इजीली रिमूव कर सकें। तो इसमें ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारे लंबे लंबे शूट्स थे तो मैंने सारे रिमूव किए हैं। तो एक शूट अभी भी रह गया जो काफ़ी ऊपर तक आपको दिखेगा और लीडर के ये पैरेलल जा रहा है। तो इस शूट को भी मैं कम से कम 2 इंच पे यहाँ पे इसको कट लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने कट कर दिया इसको। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगले साल इसमें नए बीमे जो हैं वो फॉर्म होंगे। ठीक है, जैसे ये कट लगाएं तो ये सारे कटों में आपको नए बीमे देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे इसमें हमने पिछले साल कट लगाए थे, जैसे ये वाला सूट लंबा था, ये वाला शूट लंबा था, ये वाला जो सूट है इसमें हमने कट लगाया था यहाँ पे, तो आप कट देख सकते हैं। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें ये नए जो फ्रूटिंग बड्स हैं वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, जो नए बीमे हैं वो डेवलप में जो आगे इस साल हमें फ्रूटिंग देने वाले। इसमें भी देखिए यहाँ पे भी हमने कट लगाया था और ये एक नया बीमा निकल के आया इसमें। तो इस तरीके से प्रूनिंग करें। आपको मेजरली ध्यान ये रखना है। तो अब बात करते हैं कट की कट कैसे लगाएं। वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे कि आपकी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ब्रांच थी जो काफ़ी मोटी ब्रांच थी, जो लीडर से 50% ज़्यादा मोटी हो चुकी थी, तो मुझे इसको रिमूव करना था और इसको परमानेंट रिमूव नहीं करना था, मुझे इसकी जगह एक नई ब्रांच चाहिए थी। ठीक है, तो पिछले साल मैंने इस पर एक स्लैंट कट लगाया था, तिरछा कट लगाया था। ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो उसके नीचे स्लीपिंग आई थी, जो स्लीपिंग आई थी उसने एक नया शूट मुझे दिया, नई ब्रांच मुझे दी, जो ये काफ़ी कम से कम 1.5 फीट के आसपास ग्रो कर चुकी है। ठीक है, तो
अगर मुझे इस ब्रांच को परमानेंटली रिमूव करना चाहता, मुझे मेरा मोटिव ये होता कि मैं इस पे अगले साल या कभी भी इस पे कोई ब्रांच ना निकले, क्योंकि ये ओवरलैप हो रही है या कोई भी उसमें रीज़न हो सकता है कि आप इसको परमानेंट रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसके पास से कट लगाएं, जो लीडर है इसके पास से कट लगाएं, ताकि ये इसके रीग्रोथ के चांसेस मिनिमम हो जाएं। और वहीं ये भी ध्यान रखें कि घुटने से नीचे कोई ब्रांच अगर आपकी निकल रही हो, ठीक है, तो उसको भी रिमूव करें। जैसे ये मैं अगर देखूं तो ये मेरा घुटना है, ठीक है, तो इसके नीचे जैसे ये ब्रांचिंग निकल गई थी तो मैंने इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो घुटने के नीचे जो भी नी रोल के नीचे आपके जो भी ब्रांचेस हों वो सारी आप रिमूव कर दें। तो आपने देखा कि आप विंटर प्रूनिंग अपने ऑर्चर्ड में कैसे कर सकते हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि सनलाइट पेनिट्रेशन अच्छा होता है, ठीक है, जिससे कि फ्रूट क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है और फंगल डिजीज़ का जो इन्फेक्शंस हैं फैलने का चांसेस कम रहता है। दूसरा, फ्रूट क्वालिटी अच्छी होती है जब फ्रूट फॉर्मेशन आपके प्लांट में अच्छा रहता है प्रूनिंग से, ठीक है। और एक चीज़ और कि जब आप प्रूनिंग करते हैं और जो उसके वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जो भी ब्रांचेस आप कट करते हैं उसको इकट्ठा करके अपने ऑर्चर्ड से दूर रखें, ताकि उनमें कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे प्लांट्स में ना फैले, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको उसको उठा के कहीं जो आपने कोई कंपोस्ट पिट बनाया है तो उसमें डंप कर सकते हैं, या कहीं भी डंप करें लेकिन ऑर्चर्ड से उसको दूर रखें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्रूनिंग को लेके तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।